मुझे इस बात की इतनी खुशी है आज कि मेरे मंच पे युवा भारत का युवा दृश्य मुझे दिख रहा है। मेरे मंच पे मेरे मंडल अध्यक्ष जीतू बिदुरी जी, तरुण शर्मा जी, रणवीर सिंह जी, वाकिल कुरैशी जी, कपिल जी, हेमू जी, अमन जी, कुणाल जी, निरंजन झा जी, मोतीलाल सिंह जी, कुशवा जी, सुरेंद्र पहलवान जी, हिमांशु जी, समस्त मंचासीन सदस्यगण और ओखला क्षेत्र की मेरी जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण यहाँ जो बैठे हैं। आज जो पिछले 20 मिनट में एक गर्मजोशी का एहसास ओखला पहुंचते हुए मैंने अनुभव किया है, उस गर्मजोशी के लिए, उस नए आते हुए सवेरे के लिए दिल के गहराइयों से मैं अपनी ओखला की जनता को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और ओखला को यह ऐलान करना होगा आने वाले दिनों में मसला रखा हुआ है, ठीक है, इसको निकाल दो कि वो दिल्ली का ये भाग रहा है इतिहास में। फर्क पड़ता है। जब परिवर्तन की शुरुआत होती है, जब ज्वालामुखी की अलख जगाई जाती है, तो पुराने दिल्ली से नई दिल्ली तक वो अलख और ज्वालामुखी मेरे ओखला से शुरुआत होती है मेरे भाइयों। आज तो ये नई दिल्ली का भाग बन गया, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटो, अपने अतीत के साथ दोबारा परिचय बनाओ और जब जब संकट का समय आया हो, जब जब भारत माता के लिए चुनौती का वातावरण आया हो, तो ओखला का एक एक नौजवान, ओखला का एक एक शेर इस ग्रामीण क्षेत्र में सदैव भारत माता के लिए उठकर उजागर हुआ है मेरे भाइयों और बहनों। आज मंच पर मैं थोड़ी चर्चा कर रहा था इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में। इस क्षेत्र के योगदान के बारे में, और आज आपके समक्ष में भारत सरकार के मंत्री के रूप में नहीं, आज आपके समक्ष एक सांसद के रूप में नहीं, लेकिन आज आपके समक्ष आपका ही परिवार का सदस्य एक दिल्ली के नागरिक के रूप में आपके समक्ष में आया हूं। ये वो दिल्ली है जो भारत माता का दिल का धड़कन है। और आज मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो दिल्ली जो राष्ट्र की राजधानी है, वो दिल्ली जिसे पूरे देश को राह दिखाना है, वह दिल्ली इस केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वजह से पिछले 10 सालों से अंधकार में बैठी हुई है मेरे भाइयों और बहनों। एक बार नहीं, छोड़ दो, इतना मत करो।
मैं मराठा हूँ। अरे बोलना है तो ऐसे बोलो, भारत माता की आवाज आनी चाहिए तो दिल के गहराइयों से आनी चाहिए। उस भारत माता के सपूत, उस भारत माता के बेटे और बेटियां यहां एकत्रित हुई हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ खेल खेला है, उन लोगों ने दिल्ली के मेरे भाई और बहनों के साथ नहीं खेल खेला, उन लोगों ने भारत माता के साथ खेल खेला। और आपने और दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया। मंत्री है और जब बार बार बल्लेबाज को मौका दिया जाता है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूं और क्रिकेट का प्रेमी हूं, जब बार बार बल्लेबाज को क्रिकेट के मैदान पर मौका दिया जाता है तो मौके पर चौका मारने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने मौके पर चौका नहीं पर मौके पर धोखा मारा है, धोखा मारा है मेरे भाइयों। ऐसा कोई भाई नहीं, ऐसा कोई भाई नहीं, ऐसी कोई बहन नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने आपने ठगा नहीं। सही है कि नहीं? अगर सही है तो अभी मेरे भाई बिदूरी जी कह रहे थे पंजाब में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई तो कहा था एक एक महिला का सशक्तिकरण हम करेंगे, 1000 रुपए खाते में पहुंचाया जाएगा। आज इतने साल हो गए, एक महिला के खाते में 1 रुपया नहीं पहुंचा। मेरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल पूर्व कहा था एक एक महिला के खाते में राशि पहुंचाई जाएगी और जिस दिन घोषणा हुई उस दिन के 2 महीने। अरे भैया शांत हो जाओ, बैठ जाओ यार, खिटपिट किस बात की? मैं हूं ना। पार्षद एक बार नहीं है, 3 बार की पार्षद है। ताली बजाओ। महिला सशक्तिकरण होता है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होता है। और वो समय दूर भी नहीं। कथनी और करनी के बीच में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत को अगर विकसित भारत बनाना होगा तो केवल पुरुषों को मजबूती प्रदान करके नहीं होगा, जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं करेंगे। और 20 साल से कांग्रेस रटा रटाई हुई कविता सुनाती रही थी कि संसद में
महिला आरक्षण बिल पास करेंगे। मोदी जी ने वो जो कहा, मोदी जी ने करके दिखाया। महिला आरक्षण बिल बनाकर पास करके आज आने वाले समय में 33% हमारे देश की सांसद महिला बनी। 33% हर विधानसभा में महिला विधायक बनेगी। 33% जिला पंचायत में सदस्य महिला बनेगी। 33% नगर में पार्षद महिला बनेगी। जिस राष्ट्र के धर्म में, आधार में महिला देवियां हैं, उन देवियों को पूजने का कालखंड मोदी जी के समय में आ चुका। मेरे भाइयों, मोदी है, अरे जोर से बोलो, मोदी है, मोदी है। मध्य प्रदेश में 3 महीने के अंदर 1,42,00,000 महिलाओं के खाते में 1,500 रुपया प्रति माह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया। 1,42,00,000 महिलाओं के खाते। और कांग्रेस की शासन और यह आम आदमी पार्टी की शासन होती थी तो आपको अगर रुपया देना है समझ गए कि नहीं? मोदी जी ने उन जेब कतरों का जेब ही काट दिया। न खाऊंगा, अब आपकी बारी है। दिल्ली में आपकी विदाई करने का समय आ चुका है। न महिलाओं के साथ न्याय, और हमारी दिल्ली में जब शासन में आए थे तो मारुति 800 चलाते थे। भाई और बहनों, मैं सरकारी घर में नहीं रहूंगा। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? भाई और बहनों, मैं सरकारी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। याद है कि नहीं? और आज सरकारी दिल्ली के अफसरों को अपने घरों और मकान से खदेड़ कर निकालकर उस जमीन पर 50,000 गज का शीश महल 50 करोड़ का बनाकर केजरीवाल जी है। बोलो, गलत है कि नहीं? गलत है कि नहीं? और अगर गलत है तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मुझे बताओ, 5 तारीख को क्या करोगे? अरे आप मत बोलो, क्या करोगे? वो पीछे से वहां क्या करेंगे? अरे मुझे तो आश्चर्य हुआ, 10 लाख का टीवी, ये कुर्सियां लगी है ना, सोफा, उनके घर में एक मसाज की कुर्सी 5 लाख की। 50,000 गज का शीश महल। और नाम क्या है? आम आदमी पार्टी। और चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? झाड़ू। तो इस बार 5 तारीख को झाड़ू लगा देना। झाड़ू लगाओगे कि नहीं? अगर लगाओगे तो हाथ ऊपर करो।
हाथ ऊपर वहां पीले टोपी वाले। हाँ, शीश महल बनाया आम आदमी ने, और शीश महल की तो बात छोड़ दो, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। ओखला में है मोहल्ला क्लिनिक। अरे जहां मोहल्ला क्लिनिक है जाके देखना, कचरे का ढेरा है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कचरे का ढेरा है। वो भी वहां पहुंच जाएंगे तो गनीमत हो। और जहां तक मेरे नौजवान बच्चों और बच्चियों का सवाल है और दिल्ली की जनता का सवाल है, क्या प्रदूषण गैस का चेंबर बना दिया है दिल्ली को? AQI 1200, मतलब क्या? आप और हम अपने फेफड़े में जहर अंदर ले रहे हैं, जहर। और उसके बारे में कुछ करने का तो बात छोड़ो, उंगली दिखाते हैं। पंजाब में उनकी सरकार, दिल्ली में उनकी सरकार। 5 साल से 10 साल से आप और हम जहर निगल रहे हैं हमारे गृह क्षेत्र के अंदर। ये जहर को निकाल के उखाड़ के फेंकना है कि नहीं? फेंकना है कि नहीं? हाथ उठा के मुझे बताओ, क्या करोगे 5 तारीख को? करोगे? और अगर भ्रष्टाचार की बात करो, मनीष चौधरी, मेरा नौजवान आ गया। भ्रष्टाचार की बात करो तो सूची कहां से शुरू हो और अंत हो भगवान ही जाने। वक्फ बोर्ड का भ्रष्टाचार, मोहल्ला क्लिनिक का भ्रष्टाचार, यमुना साफ करने की बात करते थे, 8,500 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया। आगे जाके और कहा था क्या केजरीवाल जी ने, मैं याद दिलाऊं, 10 साल पहले कहा था कि अगर यमुना की पानी हमने साफ नहीं की तो अगले बार वोट मत देना। सुन लो, अब मनीष नहीं कह रहे, मैं ठीक कह रहा हूं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि केजरीवाल जी की बात मान लो, जो यमुना उन्होंने साफ नहीं किया, इस बार वोट मत देना। हमारी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये बस चल रहे हैं कि ये डेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है। 3,000 करोड़ का लॉस। और आप में से कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा, DTC की शुरुआत किसने की? आपको आश्चर्य होगा ये सुनते हुए, मनीष को, नीतू जी को, आपको आश्चर्य होगा। DTC की शुरुआत सन आजादी के पहले सन 1942 में मेरे दादा शिवाजीराव सिंधिया ने शुरुआत की थी। उसका नाम था ग्वालियर नॉर्थ इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। और पूरे मध्य प्रदेश और दिल्ली तक गरीब लोगों के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये यातायात की कंपनी ग्वालियर स्टेट के द्वारा शुरू की गई। विलय के बाद दिल्ली सरकार ने इसको लिया और आज उसको भी, जो बीज मेरे दादा के द्वारा बोई गई थी, उसको बेहाल करने का काम केजरीवाल की सरकार करती है। और भ्रष्टाचार की तो बात ही मत करो। 20,000 करोड़ रुपए शराब के घोटाले में
मैंने तो अपने 25 साल जनसेवा के इतिहास में यह स्थिति कभी नहीं देखी कि एक राज्य में कितने विधायक हैं? 70 विधायक, आम आदमी की 62 विधायक में से 25%, 15 विधायक बंद हो गए। जेल में गालियां भी थोड़ी कम भाई। नहीं, अभी एक मिनट से बताता हूं। 15 विधायक जेल के अंदर, 8 मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री होता है दिल्ली में, वो भी जेल में, और एक मुख्यमंत्री होता है दिल्ली, वो भी। और आज ये कह रहे हैं किस चेहरे से वोट मांग रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके समक्ष खड़ी है, आपके आशीर्वाद के लिए। एक तरफ एक प्रधानमंत्री हैं जो आपदा में अवसर निकालते हैं मां भारती का झंडा विश्व पटल पर उजागर करने के लिए। कोरोना काल में जिस देश में कभी भी वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ था, उसी देश में 2 वैक्सीन बनाया और 200 करोड़ टीके लगवाए, 1 रुपया भी जनता से नहीं लिया। वैक्सीन मैत्री के आधार पर 100 देशों में हमारे देसी वैक्सीन का निर्यात किया गया। 10 साल के अंदर एक मेरी बहन, एक मेरी माता जो आज भी घर के अंदर लकड़ी के आधार पर चूल्हे को फूंक फूंक के खाना बनाती है, उसके दर्द को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना के अंदर एक गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और वो भी 1 लाख महिलाओं के लिए नहीं, 10 लाख महिलाओं के लिए नहीं, 9 करोड़ महिलाओं के लिए पूरे देश के अंदर। गरीब के पास स्वास्थ्य की सुविधा के लिए पैसा नहीं होता। अगर देश में एक आदमी ने गरीब का दर्द समझा है और सुना है, उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयुष्मान कार्ड योजना लाया, एक गरीब को 5 लाख रुपया का कवरेज स्वास्थ्य बीमा का। और देश के अंदर कितने लोग? 1 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 15 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 25 करोड़ नहीं, 30 करोड़ नहीं, 36 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड में शामिल किया। 65 वर्ष में इस देश में कांग्रेस की सरकार आई, दूसरी पार्टियों की सरकार आई, गरीब के लिए केवल 3 करोड़ आवास बने हैं। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में 3 करोड़ आवास और बना दिए गरीब के लिए। और अब 5 साल में हम 3 करोड़ आवास बनाएंगे और 2030 तक एक भी गरीब छत के बिना इस देश में नहीं रहेगा मेरे बच्चे। और आज दिल्ली में हर वादा इनके लिए लूट का जरिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए हर वादा लूट का जरिया है। हर योजना इनके लिए घोटालों का स्रोत है और हर संस्था इनके लिए मुनाफाकारी का अड्डा बन चुका है मेरे भाई और बहनों। आज मेरे दिल्ली की जनता को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलता। आज मेरी दिल्ली की जनता को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलता। आज मेरी दिल्ली की जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलती। मोदी जी की सरकार को लाओ और अपने विकास की गारंटी को अपने साथ ले जाओ।
मोदी जी की गारंटी है कि दिल्ली की एक एक महिला को 2500 रुपए उनके खाते में सीधे ना बीच में कोई नेता ना बीच में कोई बाबू, सीधा रिश्ता एक एक महिला का मोदी जी के साथ होगा। 2500 आपके खाते में आएगा। मोदी जी की सरकार आएगी तो एक एक मेरे दलित समाज का नौजवान तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के स्कॉलरशिप के आधार पर 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी ताकि वो अपना अध्ययन आगे कर पाए और देश को आगे बढ़ाने की क्षमता वो रख पाए। डबल इंजन की सरकार या ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में आएगी तो जितने 1700 अनधिकृत कॉलोनियां हैं उनको अधिकृत करके आपको एक एक को अपने प्लॉट और अपने घर का मालिकाना हक दिया जाएगा। और जितने भी मेरे ऑटो और रिक्शा के भाई हैं और बहन हैं, मेरी ई रिक्शा की बहन हैं, सभी के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाई जाएगी और 10 लाख रुपए स्वास्थ्य की बीमा और 5 लाख रुपए दुर्घटना की बीमा दी जाएगी। आयुष्मान कार्ड योजना लागू किया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना लाई जाएगी और दिल्ली के विकास और प्रगति के द्वार खोले जाएंगे। मेरे भाई, अभी आचार संहिता के पहले एक ही दिन में सामान्य तौर में दिल्ली के कोने कोने में जाओगे तो बड़े बड़े बिल्डिंग देखोगे, ऊपर ताकोगे और सोचोगे कौन रहता होगा इन बड़े बड़े बिल्डिंग में। पहले बार देश के गरीबों के लिए केवल जमीन पर घर नहीं लेकिन 90 लंबे बिल्डिंग स्काईस्क्रेपर में 29,000 गरीबों को आवास बनाकर उनके घर की चाबी दी गई मोदी जी के द्वारा। 12,000 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई। नेमो कॉरिडोर, पहला परिवहन का कॉरिडोर दिल्ली को दिया गया। मेट्रो फेज 4 के अंदर जनकपुरी से श्री कृष्ण नगर तक 20 किलोमीटर की 4,500 करोड़ की मेट्रो की योजना का शुभारंभ किया गया। और अगर दिल्ली के विकास के द्वार खोलने हैं मेरे भाई और बहनों, अपने जीवन का भविष्य बदलना है, आने वाले पीढ़ी की भविष्य को बदलनी होगी तो 5 तारीख को मेरे भाई मनीष को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। ऐसा नौजवान है जो अकेला नहीं है, इसके घर में नेतृत्व करने वाली हमारी नीतू जी हैं। पति पत्नी दोनों आपके लिए संकल्पित हैं। आपका विकास होगा, आपकी प्रगति होगी। और जो व्यक्ति ने सदैव जिंदगी में आपके संकट के समय में, आपके कठिनाई के समय में, जब घर में खुशी का माहौल हो, शादी हो, सालगिरह हो, कोई आए या ना आए, वो व्यक्ति याद नहीं रखता। लेकिन जब संकट का समय होता है, दुख का समय होता है, वो दुख बांटने के लिए अगर कोई आए तो वो जिंदगी के लिए परिवार का सदस्य बन जाता है। और ऐसा ही मनीष आपके समक्ष आपका सेवक खड़ा है।
आज मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, 5 तारीख को एक एक वोट डलना चाहिए ओखला से, एक एक वोट न छूटे। और आपका एक एक वोट केवल मनीष के लिए, नीतू जी के लिए आशीर्वाद का समान नहीं है। आपका एक एक वोट जब मतदान केंद्र में आप जाओगे, आप याद रखना, जब वो कमल के फूल के बटन को आप दबाओगे तो आप याद रखना, आप किसी डब्बे का बटन नहीं दबा रहे। जब कमल के फूल के बटन को दबाओगे तब आप याद रखना कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के बटन को दबा रहे हैं। तो 5 तारीख को प्रतिज्ञा लेना होगा। ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव नहीं है, ये एक युद्ध है, ये एक स्वतंत्रता का युद्ध है। हमें अपनी दिल्ली को, अपने घर को, अपने ओखला को आम आदमी पार्टी से स्वतंत्र करना होगा, इन चोरों से स्वतंत्र करना होगा और मोदी की गारंटी को ओखला में स्थापित करना होगा। ये ज्वालामुखी की तरफ एक अलग ओखला से जगेगी, जगेगी कि नहीं? जगेगी कि नहीं? अगर जगेगी तो हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो मेरे साथ और बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।